हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ बॉटनी जेनरिक का सिलेबस। जैसे दोस्तों हम लोगों को कोर पेपर पढ़ना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी जेनरिक पेपर को भी पढ़ना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज हमें बॉटनी में क्या क्या पढ़ना है। तो बॉटनी में देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रखा है बायोडाइवर्सिटी, माइक्रोब्स, एल्गी, फंगी, आर्कियोगोनेट, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रायोलॉजी। तो ये सब जो है ये सब हमें जो पढ़ना है ये मेन टॉपिक दे दिए बताया गया है ये सब। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब यूनिट वाइज देखते हैं कि यूनिट 1 2 इस तरह में क्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं थ्योरी दिया हुआ है। तो ये थ्योरी 60 लेक्चर का फुल मार्क्स इसका 60 है। टाइम जितना कोर पेपर में होता है उतना इसमें भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है इसमें भी कंपलसरी होता है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में हमें पढ़ना है माइक्रोब्स। तो यूनिट 1 में माइक्रोब्स पढ़ना है, जो कि यहाँ पे मतलब अगर पढ़ाया जाए तो वो 10 लेक्चर में ख़त्म होगा, वो दिया गया है। तो माइक्रोब्स में हमें पढ़ना है 1 नंबर में है वायरस। तो वायरस में हमें पढ़ना है वायरस का डिस्कवरी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ TMV एंड बैक्टीरियोफेज। तो ये हमें वायरस के बारे में पढ़ना है, इतना वायरस में पढ़ना है। नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर है वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का हमें डिस्कवरी, जनरल कैरेक्टर एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो होता है बैक्टीरिया का वो सब पढ़ना है। तो ये था हमारा माइक्रोब्स का, जो कि हमें यूनिट 1 में पढ़ना है, वायरस और बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 में हमें पढ़ना है एल्गी, फंगी एंड आर्कियोगोनेट। तो देखते हैं हम लोग की यूनिट 2 में आर्की, फंगी और आर्कियोगोनेट जो है उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो ये एल्गी, फंगी और आर्कियोगोनेट है उसका हमें जनरल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजी, एनाटोमी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग जेनस जैसे है क्लैमिडोमोनास, अल्बुगो, मार्चिंटेनिया, सिलाजिनेला, पीनस एंड जनरल अकाउंट ऑफ लाइकेंस। तो ये सब जो दे रखा है तो हमें ये सब एल्गी, फंगी और आर्कियोगोनेट्स का में सब पढ़ना है। तो ये तो हो गया यूनिट 2। अब हम लोग यूनिट 3 में देखते हैं। तो यूनिट 3 में हमें पढ़ना है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है नॉमेनक्लेचर, जिसको बोला जाता है नामकरण। तो यहाँ पे टैक्सोनॉमी में हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले है हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट 3 नंबर में हमें टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची, ये टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची पढ़ना है। 4th में है प्रिंसिपल ऑफ रूल्स ऑफ ICN एंड 5th में है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो बेंथम और हुकर सिस्टम है ये 2 साइंटिस्ट का नेम दिया हुआ है दोस्तों। तो ये हमें इन लोगों ने क्या सिस्टम दिया था उसे पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर में है स्टडी ऑफ फैमिलीज। तो स्टडी ऑफ फैमिलीज में हमें एपोक्सिनेस एंड पोसेसिया ये पढ़ना है। स्टडी ऑफ फैमिली में एपोसिनेसिया और पोसेसिया का फैमिली का ये स्टडी करना है। तो ये तो हमारा हो गया यूनिट 3। तो अब हम लोग यूनिट 4 में देखते हैं कि हमें यूनिट 4 में क्या पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं कि यूनिट 4 में क्या पढ़ना है। तो यूनिट 4 में हमें एम्ब्रायोलॉजी पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि एम्ब्रायोलॉजी में भी काफ़ी कुछ पढ़ना है। तो एम्ब्रायोलॉजी में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना है। सेकेंड हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और टाइप ऑफ ओव्यूल। तो यहाँ सेकेंड में ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ओव्यूल के कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर में है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे 3rd में हो गया डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन।
एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा 4 नंबर है, जिसमें हमें पढ़ना है एम्ब्रायो सेक। तो एम्ब्रायो सेक का हमें क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो सेक। जो एम्ब्रायो सेक का डेवलपमेंट होता है, जो पोलीगोनम टाइप के नाम से जाना जाता है, उसका हम लोग का प्रकार पढ़ना है ऑफ एम्ब्रायो सेक। तो ये था आज का बॉटनी का सिलेबस। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को यह सिलेबस का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर सिलेबस रहता है तो टीचर ना भी पढ़ाए तो आप खुद से यूट्यूब वगैरह से कहीं से देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।